वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मलक मुनीर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि इनके साथ हमारी मुलाकात होगी, इसलिए कि इनको ये एडवाइस करते हैं, इनके लीगल एडवाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपको हम वेलकम कहते हैं। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा, ये मुझे बताएंगे सर, आप इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र हैं, तो आपने किस तरह ज्वाइन किया? पहले आप उसकी चीज़ें देखते हैं कि यार ये 2 नंबर तो नहीं है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं इस इदारे में आया आज से तकरीबन 6 माह कबल, तो सबसे पहले इनका लीगल स्टेटस चेक किया, उसके बाद मैंने इनके साथ काम स्टार्ट किया और अपनी जो लीगल चीज़ें होती हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे नॉलेज है मेरे पास, इनकी पास सर्टिफिकेशन चेक की, उसके बाद मैंने काम का आगाज़ किया। तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद फिर मैंने काम को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेरा पर्सनल भी नेटवर्क है और मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इदारा बहुत ज़बरदस्त है और इसका लीगल स्टेटस मेंटेन है। इस पर मैं जब लीगल स्टेटस की बात करूँगा तो उस हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को पहले बयान करूँगा, हल्का सा टच दूँगा कि SEC के पास एक इस वक्त जो अथॉरिटी है वो जब इस तरह के इदारों को सर्टिफिकेशन पे ले आती है तो उसमें सबसे पहले ये देखती है कि क्या इदारा जिसके अगेंस्ट फाइनेंस ले रही है, लोगों से पैसा ले रही है, उनके पास कोई रियल प्रॉपर्टी मौजूद है, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा तो इनके पास रियल प्रॉपर्टी पहले से मौजूद थी और वक्त के साथ इस वक्त मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई लेवल पे चला गया। नंबर आपको गुड न्यूज़ दे रहा है कि मेरी बैक पे अल हयात का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरे विज़न पे काम कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैं साबित करूँगा कि मेरे पास ऐसी लीडरशिप आ चुकी है जो इस वक्त 9 से 10 हज़ार लोग हमने एक पूरा ब्रांड तैयार किया है और एक ईगल ग्रुप के नाम से और दीगर हमारे ग्रुप्स बन चुके हैं जो पूरे एक फ्रेमवर्क हमारे पास है और हम वो शाहीन पैदा करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल के, जिसके अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने विज़न दिया था। इंशाअल्लाह ताला ये विज़न लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बताएंगे पाकिस्तान में कि अल हयात ही वो प्रोजेक्ट है जो रियल आपको ईगल्स देने जा रहा है, जो फ्यूचर में इंशाल्लाह वो आपको ना सिर्फ एज अ बिजनेसमैन बन के सामने आएंगे बल्कि विजनरी लीडरशिप आपको देंगे और इस पर इंशाल्लाह कामयाबी हम आपके विजन पे जाके कामयाबी हासिल करके दिखाएंगे। जी, अल हयात प्रॉपर्टी के सेल एग्जीक्यूटिव इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो चकवाल को और अभी आप ख़ुद बताएं कहाँ को देख रहे हैं। वेलकम करते हैं हम आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत। अल्लाह का शुक्र। आप कौन से प्रोजेक्ट देख रहे हैं जी अल हयात प्रॉपर्टी? बेसिकली मैं अल हयात प्रॉपर्टी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ पाकिस्तान लेवल पे। इनके जो प्रोजेक्ट हैं कराची में गुलशन आयशा हो गया, पाम सबरंग हो गया, काई कबीला हो गया और अभी हम इस्लामाबाद में आजकल आए हुए। इस्लामाबाद में चूँकि बहरिया के अंदर बड़ा फेमस प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है ख़वातीन के हवाले से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बेहतरीन ख़वातीन मॉल जो है ना माशाल्लाह लॉन्च हुआ है और मोती बाज़ार के नाम से, उसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और साथ के साथ हमने एक बहुत खूबसूरत जो है ना जी टावर खड़ा कर रहे हैं चकवाल 20 को इंशाल्लाह हमारी वहाँ पर ओपनिंग है और मालाकंड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने इंटरचेंज के ऊपर अल हयात का बहुत बड़ा एक मायनाज एक प्रोजेक्ट जो है ना वो आने वाला है इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जी बेसिकली मार्केटिंग के हवाले से सब लोग चाहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो और जिसमें प्रॉब्लम भी ना हो। एक्चुअली हमारे पास एक खूबसूरत सी टीम है, खूबसूरत से लोग हैं जिनके साथ हम लोग चल रहे हैं। अल्लाह की रहमत है, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है। मार्केटिंग में प्रॉपर्टी की दुनिया में जो सबसे टफ काम होता है कि इंसान के पास पेमेंट्स आएँ, प्रॉपर्टी सेल भी हो। दोनों चीज़ों के हवाले से हमारी एक तो खूबसूरत टीम है क्योंकि जहाँ ज़ेब आलम साहब का उनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली वो कि बड़ा अपना नाम एक मकाम रखते हैं। उनकी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में, जो है उनकी ट्रेनिंग में हम लोग जो है ना इस तरह बेहतरीन अंदाज से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो सेल्स का हमारा जो रेशो है ना बहुत बेहतर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मार्केटिंग डायरेक्टर राना जायद साहब के साथ, जो इस फ्लोर में ओवरऑल जितनी भी मार्केटिंग है इस कंपनी का, अल हयात प्रॉपर्टी, अल हयात बिल्डिंग और जो भी प्रोजेक्ट चेक कर रहे हैं इस पे हम इनसे बात करें। राना जायद साहब, ये जो मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में हमें डिटेल करें कि ये कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रही है और किस चीज़ की मार्केटिंग है और ये जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ये कैसे और कहाँ से आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ऐसा है कि हम लोग बेसिकली इस वक्त इस्लामाबाद की सराउंडिंग में 3 प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं। नंबर 1 तो हमारे पास मोती बाज़ार है जो कि बहरिया के फ़ेज़ 1 में मौजूद है सफारी मॉल के अंदर। नंबर 2 चकदरा के अंदर एक G+7 का टावर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चकदरा से जो मालाकंड यूनिवर्सिटी है, मालाकंड यूनिवर्सिटी से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे है।
اور इंशाल्लाह ताला चकवाल के अंदर हम तीसरा H स्क्वायर के नाम से टावर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही यूनिक आइडिया है जिसमें जो हमारे साथ छोटे इन्वेस्टर्स हैं, एक सेल्स टीम है, एक ऐसा सिलसिला बनाया गया है कि हमने एंड यूज़र को अपने साथ डायरेक्टली अटैच। उसके बाद मार्केट में पिछले 4-5 साल से एक नई चीज़ देखने में आई कि रेंटल इनकम्स जो हैं वो सोसाइटियाँ और बड़े बड़े जितने भी आपके हाई राइजेस प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफ़र करते हैं कि आप हमसे कोई भी प्रोजेक्ट बाय कर लें, जब तक प्रोजेक्ट रेडी नहीं होगा हम आपको आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ रेंट देते रहेंगे। एंड यूज़र ही इन्वेस्ट करता है, वहाँ भी प्रॉपर्टीज़ में एंड यूज़र इन्वेस्ट करता है, हमारे साथ भी जो एंड यूज़र है हमारा वो हमारी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है। हम जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो वहाँ पे एडवांस में हमारे प्लॉट्स, हमारी दुकानें, हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़रीद लेते हैं। जैसे मोती बाज़ार है, इसमें हमारे एंड यूज़र अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ मोती बाज़ार। हमारी दुकानें हैं, वो शॉप्स हम बाकायदा, चूँकि वो बहरिया के अंदर प्रोजेक्ट है, तो अगर कोई भी इन्वेस्टर हमारे साथ इन्वेस्ट करता है तो हम बाकायदा बहरिया के अंदर उसको उस दुकान की ट्रांसफ़र का हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है चकदरा का बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जैसे ही उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है 2 चीज़ें कंपनी ने अनाउंस की हैं। नंबर 1 जो अनाउंसमेंट की है वो क्या की है कि चकदरा के अंदर जो हमारी ग्राउंड फ्लोर होगा 21,000 स्क्वायर फुट का वो प्लाजा बनने जा रहा है। ग्राउंड के ऊपर हम लोग वहाँ पे जो बड़े ब्रांड्स हैं मॉल्स के उनको लेके आ रहे हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट जैसे हाई राइज का है चकदरा वाला, ये 1.26 बिलियन डॉलर का बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट, नेशनल लेवल तक खेलने के लिए हम बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। तो सिर्फ हम अपने नहीं, इनके अलावा भी अगर मार्केट में कहीं टैलेंट है तो 8,000 यूज़र्स तो हमारे अपने हैं। अगर किसी भी एरिया में कोई टैलेंट होगा तो वो हम उसको डिस्कवर करेंगे, डिस्कवर करके कश्मीर प्रीमियर लीग तक लेके आएंगे और इसी तरह उसको फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पर मूव करने में उसकी बैकअप तौर पर हेल्प आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी राना जायद साहब, इन्होंने हमें स्पोर्ट्स और ट्रस्ट प्रॉपर्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया। आगे चलते हैं और अगले सेशन में देखते हैं कि आगे इनके पास मज़ीद क्या है। ये जी अल हयात प्रॉपर्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बाकायदा तौर पे बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग्स दी जाती है मार्केटिंग से, और ये सारा मार्केटिंग हॉल है और इस पे बाकायदा तौर पे यहाँ पे जो मार्केटिंग की जाती है, इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से उन बच्चे बच्चियों को बताया जाता है कि इन प्रोजेक्ट्स को ऐसे डील करना चाहिए और उनको बाकायदा तौर पर कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमने अल हयात ग्रुप का विज़िट किया, बल्कि सैर भी की एक किस्म की, इनके स्टाफ से, इनके सेल्स डिपार्टमेंट से, मारखोर जो उनसी सपोर्ट इनकी है उनके स्टाफ से मुलाकात हुई। आज बहुत ही प्यारे जो कंट्री हेड हैं अल हयात के इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमने 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर विज़िट किया और जो लोगों की अल हयात ग्रुप के हवाले से बातें थी कि यार ये लोग अच्छे नहीं हैं, 2 नंबर हैं, ये भाग जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। जो PTI के फाउंडर थे मलिक साहब, उनसे बात हुई, इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र है, और बहुत सारे लोगों से बात हुई जो लोग इस कंपनी के हवाले से बात कर रहे थे कि ये इस तरह हैं, ये लोग भाग जाएंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। हमने पर्सनली विज़िट किया अल हयात ग्रुप को और हमने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई, और माशाल्लाह इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है इनके ऑफिस का, और बहुत सारी सोसाइटीज़ भी हमने विज़िट की हैं, लेकिन जो माहौल, जो तरीक़ाकार, जो डिसिप्लिन यहाँ पे हमें मिला, हमें बड़ी खुशी हुई। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री हेड समीर जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन वेलकम करता हूँ सर रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वंस अगेन आपने हमें इस चीज़ का मौका दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर एंड इंशाल्लाह ताला आपके साथ बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट। अच्छा समीर भाई, ये मुझे बताया कि ओवरऑल तो हमने ग्राउंड से लेके 5 फ्लोर तक, 7 फ्लोर तक विज़िट किया, आपका स्टाफ हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिसिप्लिन था आप लोगों का। अभी आप इसका ओवरऑल हमें बताएं। ओवरऑल जी बेसिकली अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और अल हयात एंड को प्राइवेट लिमिटेड, मारखोर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बूम टेक्नोलॉजीज़ और ये TFM का प्रोजेक्ट, इसके अलावा हमारे सारे ओवरऑल जो दुबई के प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली ये एक सीरीज़ है। मैं आपको अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बताना चाहूँ तो ये एक 20 साल की मेहनत है हमारे CEO मिस्टर जहाज़ आलम साहब की,
جو اس کمپنی کے فاؤنڈر بھی ہیں, چیف بھی ہیں اور چیئرمین ہیں, جو اس کمپنی کو لے کر چل رہے ہیں. اور ان کے جو کانسیپٹس ہیں بیسیکلی, جو دبئی میں انہوں نے کام کیا, دبئی کے علاوہ انہوں نے قطر میں کام کیا, قطر میں بہت سارے انہوں نے پروجیکٹس ڈیولپ کیے. جیسے کمپنی ان کی میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایف ہولڈنگس کے نیم سے انہوں نے 2016 میں جو کمپنی ڈیولپ کی, جس کے تھرو آج ہم لوگ الحمدللہ اوور آل 500 ڈیسٹینیشنز کے اوپر کنسلٹنسی پرووائڈ کریں. میرا یہی ہے کہ آج تک جتنے بھی آپ لوگوں نے کانسیپٹس دیکھے ہیں پراپرٹیز سے ریلیٹڈ, ان ساری پراپرٹیز سے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹس, سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی میں آپ کو اپنا ایک تھوڑا سا ویژن بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پراپرٹیز لے کر رکھی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو پیمنٹس کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کو جو ہے وہ پوزیشنز نہیں مل رہی, یعنی وہ چیز, وہ پراپرٹی جہاں پر ان کا پیسہ انویسٹ ہو چکا ہے لیکن وہ یوٹیلائزیشن نہیں ہے. مارکیٹ کے بیچ میں جب تک آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے موجود اور لوگ آپ کے خلاف باتیں نہیں کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا پروموشن نہیں ہوتی ہے. ویری مچ سمیر بھائی, آپ نے